माँ की बातें। पूजनीय योगेन माँ से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर से परिचित होने के कुछ दिन बाद मैं एक दिन दक्षिणेश्वर गई। जल्दबाजी में खाकर नहीं गई। यह सुनकर ठाकुर ने कहा, आहा, तुमने खाया नहीं है? नौबत खाने में जाओ, वहाँ सब्जी भात है, खा लो। नौबत खाने में माँ से मेरा यह प्रथम परिचय था। राम की मादी के साथ दो एक बार माँ का परिचय हुआ था। उन लोगों ने माँ से कहा कि मैं खाकर नहीं आई हूँ। माँ ने त्यों ही जल्दी जल्दी भात, सब्जी, पूड़ी इत्यादि जो भी था मुझे खिलाया। उस प्रथम मुलाकात में ही माँ से मेरा अत्यंत लगाव हो गया। इसके बाद रामलाल दादा के विवाह के समय माँ जिस दिन गांव जा रही थी, मैं उसी दिन दक्षिणेश्वर गई। अब बहुत दिनों तक माँ से मुलाकात नहीं होगी, यह सोचकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। जाते समय माँ ठाकुर को प्रणाम करने आई। उत्तरी बरामदे में ठाकुर खड़े थे। माँ ने वहां जाकर प्रणाम किया, उनके पैरों की रज ली। ठाकुर ने कहा, सावधानी से जाना, नाव में, रेल में कुछ छोड़ छाड़ कर मत जाना। माँ और ठाकुर को मैंने वहीं पर एक साथ देखा। उन दोनों को एक साथ देखने की मेरी इच्छा थी। माँ नाव से रवाना हुई। जितनी दूर तक नाव दिखाई देती रही, मैं नाव की ओर देखती रही। नाव के ओझल होते ही नौबत में माँ जहां बैठकर ध्यान करती थी, वहीं बैठकर मैं खूब रोने लगी। नौबत में पश्चिम किनारे के बरामदे में दक्षिण की ओर मुंह करके माँ ध्यान करती। ठाकुर इधर आए तो उन्होंने मेरा रोना सुना। अपने कमरे में जाकर मुझे बुलावा भेजा। मेरे जाने पर उन्होंने कहा, उसके चले जाने से तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है? यह कहकर मानो मुझे बहलाने के लिए दक्षिणेश्वर में ठाकुर ने जो सारी साधनाएं की थी वह सब बताने लगे। बोले, यह सब किसी को मत बताना। उस दिन ठाकुर के खूब पास बैठकर बातचीत हुई। स्त्री जात होने के कारण इतने दिनों तक संकोच में थी। लगभग 1.5 वर्ष के बाद माँ दक्षिणेश्वर लौटी। ठाकुर ने लिखा था, मुझे खाने पीने का कष्ट हो रहा है। माँ के आने पर ठाकुर ने उनसे कहा, वहां जो बड़ी बड़ी आंख वाली लड़की है वह तुम्हें बहुत चाहती है। तुम जिस दिन गई वह नौबत में बैठकर बहुत रोई थी। माँ ने कहा, हाँ, उसका नाम योगेन है। मैं जब भी दक्षिणेश्वर जाती, माँ मुझसे सारी बातें कहती, राय लेती, हालचाल पूछती। मैं माँ के बाल संवार देती। मेरे हाथ के बंधे बाल माँ इतना पसंद करती कि 3-4 दिन बीतने पर भी नहाते समय माँ बाल न खोलती। कहती, नहीं, यह योगेन के बंधे बाल हैं, वह जिस दिन आएगी उसी दिन खोलूंगी। मैं 7-8 दिन के बाद ठाकुर के पास जाती। दक्षिणेश्वर से शिव पूजा के लिए बेलपत्र ले आती। उन बेलपत्रों के सूख जाने पर भी उसी सूखे बेलपत्र से शिव पूजा करती। एक दिन माँ ने पूछा, योगेन, तुम सूखे बेलपत्रों से पूजा करती हो क्या? हाँ माँ, तुमने कैसे जाना? आज सवेरे ध्यान करते समय मैंने देखा कि तुम सूखे बेलपत्रों से पूजा कर रही हो। माँ एक दिन नौबत में बैठकर पान लगा रही थी। मैं माँ के समीप ही बैठकर देख रही थी। कुछ पान माँ ने अच्छी तरह इलायची डालकर लगाया और कुछ में केवल सुपारी चूना डालकर लगाया। मैंने कहा, कुछ पानों में तुमने मसाला इलायची नहीं डाला, वे किसके लिए हैं और ये किसके लिए हैं? माँ ने कहा, योगेन, अच्छे पान भक्तों के लिए है। इन्हें मुझे दुलार से अपना बना लेना होगा, और ये जिनमें इलायची नहीं थी उनके लिए है, वे तो अपने ही हैं। माँ अच्छा गा लेती थी। लक्ष्मी दीदी और माँ एक दिन रात में मधुर कंठ से गा रही थी। गाना अच्छा जमा था। ठाकुर ने उसे सुना। अगले दिन उन्होंने कहा, कल तो तुम लोगों ने खूब गाना गाया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दक्षिणेश्वर में सारे दिन माँ को थोड़ा सा भी विश्राम नहीं मिलता था।
भक्तों के लिए 3 सेर 3.5 सेर आटे की रोटी बनती, बहुत सा तो पान ही लगाती। इसके अलावा ठाकुर के लिए दूध को खूब गाढ़ा करना होता, क्योंकि ठाकुर मलाई पसंद करते थे। उनके लिए रसदार तरकारी बनती। जब तक ठाकुर की माँ जीवित थी, ठाकुर उतने दिन नौबत में भोजन करते थे। लड़कों में से किसी के नहीं रहने पर माँ स्नान के समय ठाकुर को तेल लगाती। ठाकुर की माँ के देह त्याग के पश्चात वे अपने कमरे में भोजन करते थे। गुलाब दीदी के आने पर ठाकुर ने एक दिन उनसे खाने की थाली लाने को कहा। उस दिन से गुलाब दीदी रोज ही खाने की थाली ले जाती। पहले खाना ले जाते समय माँ रोज ठाकुर को एक बार देख पाती थी, पर अब इस व्यवस्था से वहां दर्शन भी बंद हो गया। गुलाब दीदी संध्या के बाद बहुत देर तक ठाकुर के पास रहती। किसी किसी दिन तो रात के 10 बजे नौबत खाने में लौटती। नौबत खाने के बरामदे में माँ को गुलाब दीदी का खाना लेकर बैठे रहना पड़ता था। इससे उन्हें थोड़ी असुविधा होती। एक दिन ठाकुर ने सुना, माँ कह रही थी, खाना कुत्ता बिल्ली भले खा जाए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगले दिन ठाकुर ने गुलाब दीदी से कहा, तुम इतनी देर तक यहाँ रहती हो, उसे कष्ट होता है, उसे खाना लेकर बैठे रहना पड़ता है। गुलाब दीदी ने कहा, नहीं, माँ मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, अपनी लड़की की तरह नाम लेकर बुलाती हैं। गुलाब दीदी के कारण ठाकुर के पास आने का सुयोग बंद होने से माँ कितनी दुखी है, यह बात गुलाब दीदी के न समझने पर भी ठाकुर समझ गए थे। एक दिन गुलाब दीदी ने माँ से कहा, माँ, मनोमोहन की माँ कह रही थी, वे तो इतने बड़े त्यागी हैं, और माँ जो झुमका आदि इतने गहने पहनती हैं, यह क्या अच्छा लगता है? दूसरे दिन सुबह जब मैं दक्षिणेश्वर गई तो देखा, माँ के हाथों में केवल सोने के 2 कड़े हैं, बाकी सब गहने माँ ने उतार दिए हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, माँ, यह क्या? माँ ने कहा, गुलाब कह रही थी। मेरे बहुत समझाने पर माँ ने झुमका और सामान्य 2-1 गहना पहना। बाकी जो गहने उन्होंने उतारे, उन्हें दोबारा पहनना नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद ही ठाकुर की बीमारी शुरू हो गई।